नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल बृहस्पतिवार है और आज 1 मई है, महाराष्ट्र दिवस है, मे डे है, जिसकी वजह से मार्केट बंद है। तो इसीलिए आज मैं आपको ये मार्केट एनालिसिस का वीडियो देने का कोशिश कर रहा हूँ कि कल मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो देखो, मैं अगर आपको बात करूँ तो 29 तारीख को यानी कि मंडे को मार्केट ने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया था, जहाँ पे लोगों का प्रॉफिट हुआ। कल का अगर बात करूं, पूरा दिन साइडवेज था, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड भी दिया और डाउन ट्रेंड भी दिया। ये 1 डे का कैंडल है। तो सबसे पहले हम लोग जो है निफ्टी का कैलकुलेशन करेंगे। हालांकि निफ्टी का जो है लॉट साइज कम हो गया है, 25 हो गया है, पहले 50 था, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा निराश तो हो रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से लोग जो है इंडेक्स पे एक जो है फोकस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि किस में करना है, क्या करे ना करे, इतना चेंजेस अगर होता रहेगा तो जो बायर है, जिनके पास पैसा कम है, वो लोग कंफ्यूज हो जाएगा। जिस वजह से आपको बस एक ही इंडेक्स पकड़ना है, एक ही इंडेक्स को पकड़ के उसमें ट्रेड करना है। भले ही उसका लॉट साइज कम है या बढ़े, लेकिन उसका बिहेवियर आपको समझ में आ गया है, उसका तरीका आपको समझ में आ गया है, किस तरीके से वो ट्रेड करता है, ये चीजें आपको समझ में आ गया है। तो आई बिलीव उसमें आपका जो है पॉसिबिलिटीज जो है, विन प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट को लिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा, जो बिल्कुल फ्री होगा। अब देखो, 15 मिनट के हिसाब से हम निफ्टी में जो है ऑल टाइम हाई निफ्टी ने यहाँ पे लगा दिया 22,782 के थोड़ा सा ऊपर ही होगा, यहाँ पे 784 के आसपास, यहाँ पे 784 के आसपास जो है ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगाया, उसके बाद गिर गया। तो क्यों गिरा, मतलब इस तरीके का अप ट्रेंड तो दिया, उसके बाद फिर इतना गिर गया, क्यों हुआ ऐसा? इसके पीछे रीजन ये था, आरबीआई ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है, बैंक्स को एक रिपोर्ट दिया है कि जो लोन तुम देते हो, डिसबर्स हो जाता है जब लोन, तब से इंटरेस्ट काटना स्टार्ट होता है, या फिर जब लोन अप्रूव होता है तब से काटना स्टार्ट होता है? क्योंकि लोन अप्रूव होने के बाद जितना भी जल्दी हो सके आपका अकाउंट में पैसा आने में 2-3 दिन लगेगा। और अगर आप होम लोन लेते हो, हाउसिंग के स्टेट में अगर आप ले रहे हो, तो वहां पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर बैंक 2 दिन भी 3 दिन भी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेता है आपसे, तो फिर बैंक में इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो एक्चुअली में जो साधारण जनता है उनके लिए सही नहीं है। जिस वजह से आरबीआई ने नियम बनाया कि उस चीज में जो है चर्चा करना पड़ेगा और उस चीज को देखना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज तो नहीं था, बट शायद उस वजह से गिरा। लेकिन नहीं तो आप बताइए, इतना अच्छे से तीनों इंडेक्स, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, तीनों इंडेक्स एक साथ ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इतना क्यों गिरा? इसके पीछे रीजन वही है। मैं आपको और एक चीज बताता हूं। देखो, 15 मिनट में एक चीज यहाँ पे पता चला था। मैं हमेशा बताता हूं कि टॉप पे या बॉटम पे अगर इस तरीके का कैंडल बने, ये जो कैंडल है जिसका एक डोजी कैंडल टाइप है, जिसमें आप देखोगे कि इसको हम लोग क्या जानते हैं, इस कैंडल को हमने जब पढ़ाई किया था कैंडल स्टिक पैटर्न्स में, तब जाके हमने देखा था इस कैंडल को कहा जाता है एक्चुअली में इन्वर्टेड हैमर। जो नीचे बनता है ये हैमर का उल्टा है, और ये ऊपर में बना है तो इसको आप शूटिंग स्टार कह सकते हो, राइट? बट इस तरीके का सिचुएशन अगर बनता है मार्केट में, ये बॉडी नीचे है, बॉडी ऊपर भी हो सकता था, इस तरीके का कैंडल अगर मार्केट में बने तो एक कैंडल का कंफर्मेशन के बाद मार्केट गिर जाता है। या फिर नीचे अगर बनेगा तो मार्केट को ये उठाने के लिए भी मदद करता है, उस सिचुएशन में मार्केट उठता भी है। कम से कम एक कैंडल तो आपको मिलेगा उसके बाद। ये देखो, यहाँ पे भी सेम हुआ, एक कैंडल मिला। तो ये जो चीज है मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ वीडियो में। ऑनलाइन पे हो सकता है कभी कभी कि बहुत सारा चीजें होता है जो बताना पॉसिबल नहीं होता, जिसके वजह से ही ऑफलाइन में अगर फेस टू फेस समझा जाए तो अच्छा होता है, मेरा ये मानना है। ऑनलाइन में स्टॉक मार्केट को सिखाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्लस आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा, मेरे साथ बैठना पड़ेगा, बोर्ड में पेन लेके, पेपर लेके समझाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चीजें समझ में आता है। हर चीज ऑनलाइन पे या वीडियो पे समझ में नहीं आता। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडर अब तक बन जाते हैं। अच्छा, तो ना देरी करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया 22,784 पे, और निफ्टी ने कल जो लो लगाया था, जहां पे हम लोग इस लाइन को पकड़ सकते हैं 22,587। अब इन बिटवीन आप क्या ट्रेड करोगे मुझे बताओ। जिस तरीके से गिरा है, गैप डाउन का ओपनिंग तो दिख रहा है। अगर यूएस मार्केट वगैरह ये सब साथ दिया तो फिर गैप डाउन ओपनिंग होने का चांसेस है। जैसे देखो, गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी डाउन चल रहा है, आज यूएस 30 डाउन है, और कल डो जोन्स 570 पॉइंट डाउन जाके क्लोज हुआ था। क्रूड ऑयल भी डाउन है। अगर क्रूड ऑयल अप हो जाता है और बाकी डो जोन्स और यूएस 30 डाउन में ही रहता है, तो कल हमारा मार्केट भी डाउन में ही ओपन होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेट सपोर्ट क्या होगा? तो देखो, 15 मिनट में यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा।
हालांकि ये ट्रेंड लाइन जो है ये उतना खास नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पकड़ सकते हो। नहीं तो अभी जहाँ पे मार्केट है इसके नीचे में आपका सपोर्ट बिल्कुल बनेगा यहाँ पे 22,440 पे, बिल्कुल इस जगह पे 22,440 के बाद इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें जो है नो ट्रेड जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल इस जगह पे। इस जगह पे नो ट्रेड जोन होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होकर गिरता है तो, और पता चला मार्केट 22,440 के नीचे ओपन हो गया, तब सिनेरियो अलग होगा। लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट 22,440 बनेगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा एरिया नो ट्रेड जोन इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मोमेंटम में ब्रेक कर रहा है, अगर कैंडल बना के मोमेंटम में ब्रेक कर रहा है, तो फिर ये इस डिमांड जोन को जो मैं बनाया साइडवेज मार्केट के लिए जो बना रहा हूं, ये किसी भी तरह का काम नहीं आएगा। तब मार्केट में सपोर्ट नेक्स्ट बनेगा 22,304। लेकिन निफ्टी अगर इतना गिर जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर इतना गिरा तो और भी 283 पॉइंट गिर जाएगा, और इतना नीचे आने के बाद ऑब्वियसली लोग स्टॉक को खरीदेंगे, जिस वजह से मार्केट का ऊपर में जाने का चांसेस भी है। तो हम यहाँ पे अगर ऊपर जाने का बात है तो हम यहाँ पे एक फीव रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। इसको मैं ट्रेंड लाइन से पकड़ रहा हूँ ताकि समझ में आए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लेवल मिल रहा है, तो देखो लेवल यहाँ पे थोड़ा मतलब सिचुएशन थोड़ा कड़क हो गया है। यहाँ पे किसी भी तरह का उतना अच्छा लेवल मिल नहीं रहा है, लेकिन गोल्डन जोन पे हम एक लेवल रखेंगे रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पे 22,685 नहीं सॉरी हाँ 22,685 जो है 86 जो है, यहाँ पे हम एक लेवल रखेंगे रेजिस्टेंस के लिए। ये मानेंगे कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई तक जाएगा, लेकिन निफ्टी बैक टू बैक 2 दिन ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, इस बारे में सोचना भी गलत है। तो इसी वजह से जो मार्केट है कल का मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखो क्या है कि जो ट्रेडर बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगा, आप ना जो भी क्वांटिटी यूज करते हो ट्रेड करने के लिए, कल 50% क्वांटिटी से ट्रेड करना। कोई 10 लॉट से करते हो तो 5 लॉट से करना, कोई 1 लॉट से करते हो तो फास्ट आवर थोड़ा वेट करना। कम से कम 11 बजे तक तो ट्रेड मत करना, 11 बजे के बाद ही अगर कुछ हो सके तो करना। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद निफ्टी कहाँ जाएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने एक बार फीव रिट्रेसमेंट यूज करके चेक किया था। 22,800 का एक राउंड लेवल यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो 950 के आसपास का लेवल बनेगा, ठीक है, 948 950 के लेवल का आसपास का लेवल बनेगा। बाकी लाइव मार्केट में मैं तो रहूंगा, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा, तो फिर मैं वहां पे आप लोगों को समझा पाऊंगा कि लेवल किस तरीके से बनाया जाता है और कहां से कहां तक लेवल बन सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में बिल्कुल इसी तरीके का प्लान रहेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा ऊपर जाके गिरा था, क्योंकि सारा मामला सारा जो खेल है बैंक की वजह से ही हुआ। लास्ट में जाकर रिलायंस थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन वो उतना खास नहीं था। जैसे कि मान लो रिलायंस ये रहा, ये है रिलायंस। देखो लास्ट मोमेंट में जाकर रिलायंस भी नीचे आया था, लेकिन मेन गिरावट तो इन लोगों की वजह से है। देखो HDFC, देखो SBI, एक्सिस बैंक, ICICI, मेन गिरा HDFC। तो जिस दिन HDFC और रिलायंस ने साथ दे दिया उस दिन आपका 4 चांद लग जाएगा बाइंग में। लेकिन जब तक HDFC और रिलायंस सिंक नहीं है तब तक ट्रेड ना करना, ये भी बहुत बड़ा बुद्धिमान की बात है। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बन रहा है एकदम टॉप सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, एकदम नॉच टू नॉच जिसको कहा जाता है, सही जगह पे एकदम 49,251 पे आके मार्केट रुक गया है। तो इस जगह को तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, 48,964 यहाँ पे सपोर्ट हम नहीं रखेंगे। हम डायरेक्ट सपोर्ट रखेंगे ये जो बॉक्स में बना के रखा था यहाँ पे, बिल्कुल ये जो बॉक्स बना हुआ है बिल्कुल इस जगह पे सपोर्ट रखेंगे। ये लेवल आपका 48,688 का है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो होगा 48,117 का। ये वाला हटा देते हैं, इस जगह पे 48,131 इस जगह पे एक सपोर्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद तो 47,741 है ही, लेकिन इतना गिर जाएगा बैंक निफ्टी तो भी दिक्कत है। तो देखो 50,000 टच नहीं किया, अगर 50,000 टच करता तो सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि 50,000 पे अच्छा खासा सेलर बैठा हुआ था, लेकिन ये टच नहीं किया। तो हो सकता है कि और एक बार इस तरीके का अप ट्रेंड मूव मिले, लेकिन उसके चक्कर में सुबह से कॉल लेके बैठे रहना भी सही नहीं है। इसीलिए आपको अपना लेवल पे भरोसा रखना है और बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेड करना है। अगर गिरावट को हम छोड़ दे तो फिर बैंक निफ्टी का इस जगह पे अगर क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 49,675 होगा, उसके बाद ही ऑल टाइम हाई होगा। मैं आशा करूंगा कि कल आप लोगों का ट्रेड अच्छा हो और थोड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके ट्रेड कीजिएगा। और टॉप या बॉटम पे इस तरीके का कोई डोजी कैंडल्स अगर बने तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कैंडल अगर बॉटम या टॉप पे बनता है तो मार्केट को रिवर्स करा देता है। ठीक है, हालांकि इस तरीके का मोमेंटम हमेशा नहीं आता, या फिर इस तरीके का मोमेंटम हमेशा नहीं आता, लेकिन एक कैंडल का मूव तो मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट में मुझे बताइए। टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम में ज्वाइन कीजिए कैप्टन_ट्रेडिंग।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखिए थोड़ा, ताकि मैं मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कर सकूं। मिलते हैं कल लाइव में। टिल देन, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।